हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स साइट। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के प्लेयर हसीब खान। वेलकम टू द शो हसीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हसीब, मैं स्टार्ट करूंगा कि हु इज़ हसीब खान? हसीब खान इज जस्ट अ बॉय। इसने पाकिस्तान की स्ट्रीट से खेलना शुरू किया एंड नाउ आई प्ले फॉर द पाकिस्तान सीनियर नेशनल टीम एज अ सेंटर बैक एंड आई परस्यू एजुकेशन एज अ लॉयर, सो दैट्स मी। So you are a lawyer? Yeah, I'm just studying law. I'm not a lawyer yet. Yeah. Okay. Yeah. So let's get into it. Ke how do you start football? Like, what was your starting step? इनिशियली तो आई यूज्ड टू लिव इन पेशावर जब मैं बहुत छोटा था, और उधर ही मैं अपने कजन्स के साथ स्ट्रीट्स में खेलता था। देन वी शिफ्टेड टू इस्लामाबाद, और इधर आई वाज वेरी यंग जब इस्लामाबाद की टीम के लिए ट्रायल्स हुए अंडर 15 के लिए। तो आई वेंट ट्राई आउट्स में मैं गया एंड आई गॉट सेलेक्टेड उधर से इस्लामाबाद टीम के लिए, एंड देन वी हैड अ चैंपियनशिप इन लाहौर जिससे पाकिस्तान की अंडर 15 नेशनल टीम बननी थी। तो वी हैड दिस कोच बेटो पोर्टेला, ही सेलेक्टेड मी इन द कैंप, और वहाँ से मैं टीम में गया एंड आई वाज द कैप्टन। वी पार्टिसिपेटेड इन सैफ चैम्पियनशिप एंड दैट्स वेयर माय प्रोफेशनल फुटबॉल जर्नी बिगैन। तो आफ्टर द चैम्पियनशिप पाकिस्तान के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बैन लग गया नेशनल टीम के ऊपर, एंड व्हेन द बैन वर लिफ्टेड तो आई वाज कॉल्ड अप फॉर द सीनियर नेशनल टीम, और तब से लेके अभी तक आई एम इन द नेशनल टीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बहुत देखा, मतलब अगर हम हसीब खान के बारे में बात करते हैं तो एक सवाल अक्सर आता है कि बहुत क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता है। सो हाउ डू यू गेट टू इट, कि कैसे आपको फील होता है और उससे आप अपने आप को टैकल किस तरह करते हो? लाइक अपना एक मेंटल, जिस बंदे को अगर कोई इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो वो किस तरह उससे बाहर आता है, एंड क्या वो इम्पैक्ट करता है आपकी फुटबॉल पे? Yes, it is very tough. Sometimes it is very tough, especially जब आपका अपना गेम इतना अच्छा ना गया हो तो there is a lot of criticism पाकिस्तान में आप पर होता है। तो it's a battle, it's a mental battle actually. But I think पूरी दुनिया में प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, some are liked, some are not so liked, ठीक है? तो you get trained with it, you get used to it, and I think प्रोफेशनल प्लेयर्स को अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए, अपनी गेम पर, अपनी ट्रेनिंग पर, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। And a big part of it is learning how to ignore it. So I think that's how I deal with it. I ignore most of it. Hasib, we have seen कि पाकिस्तान में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, एंड यू सेड यू केम फ्रॉम पेशावर। सो when you was get into the football, so कौन सा क्लब और कौन सा कोच था कि which helps you to get into professional football? इनिशियली तो पेशावर में आई थिंक मैंने 11 साइड कभी खेला ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, उधर इतने ग्राउंड्स भी नहीं थे और ये सब। इस्लामाबाद में आके आई ज्वाइन मेहरान फुटबॉल क्लब, और वी हैड अ गुड फैसिलिटी देयर, वी हैड आवर कोच जमान भाई, एंड आई वाज रियली ब्लेस्ड। मेरे सीनियर प्लेयर्स थे जो कि ऑनेस्टली कोई ऐसा कोच नहीं है जिसको मैं कहूँगा हु गेट्स द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, बट ओवरऑल देयर वर सम फ्यू सीनियर प्लेयर्स, वो मुझे गाइड करते रहते थे, सम प्रिंसिपल्स अबाउट डिफेंस एंड एवरीथिंग, हाउ टू प्ले, उस तरह एक्सपीरियंस आपको मिलता है। And then in the national team, I would say Sir Shehzad Anwar, he really helped us, improve our game, develop us. He is into development a lot. So in the national team, I would say कि Sir Shehzad को credit जाता है, and in the local levels, I think some of the senior players who have helped me. So that's how it is. Unfortunately, कोई ऐसा अच्छा, कोच नहीं है जिसको मैं बोलूं कि he was with me along the journey. सही। आपने सर शहजाद की बात की, आप अंडर स्टीफन भी खेले हो। सो कोई मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन आपका फेवरेट है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों की टैक्टिक्स में कितना डिफरेंट है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि लोकल कोचेस और फॉरेन कोचेस की डिबेट अक्सर चलती रहती है। सो टैक्टिक्स में कितना डिफरेंट आता है और क्या कुछ सीखने को मिलता है दोनों डिफरेंट कोचेस की तरफ से? Well, I क्योंकि think Sir हमने शहजाद और देखा कि जी जी क्योंकि हमने स्टीफन के अंडर देखा कि पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर फीफा क्वालिफायर्स राउंड 2 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यस। एक डिफरेंस आप बता सकते यस, सर शहजाद और सर स्टेफन कॉन्स्टेंटीन, देर बोथ वो बहुत अलग स्टाइल से खेलते हैं। सर शहजाद लाइक्स टू प्ले पोजेशन स्टाइल,
He likes to have the ball. He likes to build up a lot. And on the other hand, Sir Stephen, he I think he has a more winning approach. और सर शहजाद की ज़्यादा developmental approach है. He has a more long-term approach. And as you said, Sir Stephen, he came and in a such short span of time, उन्होंने अपना पहला ही मैच जितवाया. So I think he's more winning oriented, and Sir Shahzad is more development, and he's more possession style oriented. So that's the difference, I think. सही। अच्छा हसीब, अभी हम अगर देखते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल इस तरह से नहीं होती। अभी हमें मेंस की गेम्स मिली थी, वो भी इसलिए क्योंकि फीफा क्वालिफायर्स के राउंड हो रहे थे, तो उसके मैचेस थे। जी फ्रेंडलीज उसके अलावा पाकिस्तान मेंस के लिए नहीं थे। तो जी लीग भी नहीं है पाकिस्तान की, तो रिसेंटली चैंपियनशिप हुई थी। उसके अलावा आप अभी अफगानिस्तान लीग में खेल रहे थे। तो जी आप ऑफ जो नेशनल ड्यूटी होती है उसके अलावा व्हाट्स योर मतलब अफगानिस्तान लीग अभी आपने खेला और पाकिस्तान में जो चैंपियनशिप हुई थी वो आपने खेली। सो क्या डिफरेंस है दोनों में? और अफगानिस्तान लीग हाउ डिड यू गेट देयर एंड व्हाट्स द मेन डिफरेंस इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? अगेन अगर लोकल प्लेयर की बात करूं तो फॉर अ लोकल प्लेयर टू कीप हिमसेल्फ competitive, उसमें फिट रखने के लिए इट्स क्वाइट अ स्ट्रगल. और यू हैव टू डिपेंड ऑन द लोकल मैचेस, यू हैव टू डिपेंड ऑन गुड लोकल मैचेस. ठीक है, उन पे आपको डिपेंड, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो यहाँ आपको नहीं प्रोवाइड होता. और अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था अफगानिस्तान में. एक परसेप्शन लेके हम जाते हैं उस कंट्री के अंदर, तो इट वाज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि दे हैड अ गुड स्ट्रक्चर. ऑनेस्टली दे हैड अ गुड स्ट्रक्चर, दे हैड अ लीग. और आई थिंक अपकमिंग कुछ रूमर्स हमने सुने हैं कि दे आर नाउ हैविंग अ 6 to 7 months लॉन्ग लीग. तो इट्स वेरी अमेजिंग एंड सैड कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, एंड अ वॉर टॉर्न कंट्री लाइक अफगानिस्तान हैज़ इट. और मेजर डिफरेंस आई वुड से पे स्केल का भी आई वुड पॉइंट आउट दिस फैक्ट कि पे स्केल का डिफरेंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में. और देयर इज़ अ लॉट ऑफ गेम स्टाइल डिफरेंस. वहाँ पर पोजेशन प्ले चलती है, पाकिस्तान में थोड़ा सा रफ स्टाइल, थोड़ा डायरेक्ट प्ले चलता है. तो उनके प्ले स्टाइल्स में भी फ़र्क है, एंड आई थिंक दीज आर द मेन डिफरेंसेस. बट दे आर इनटू फुटबॉल, सो इज पाकिस्तान, बट दे आर इनटू फुटबॉल एज वेल. दे एटलीस्ट हैव अ लीग. या दे एटलीस्ट हैव अ लीग, जो कि एक मेन या डिफरेंस आ जाता है कि मतलब एटलीस्ट देयर बॉयज गेटिंग अ गेम टाइम. सो एग्जैक्ट. आपने स्टाइल ऑफ प्ले की बात की, व्हाट्स योर फेवरेट स्टाइल ऑफ प्ले, पाकिस्तान वाला या अफगानिस्तान वाला? Well, I like to play build up, but honestly, player का personally मेरा तो ऐसा कोई recommended style of play नहीं. I just like to win, और उस win के लिए जो मर्जी style adopt करना पड़े, I am willing to do that. और बाकी coaches पे depend करता है. It's something the coaches they come और उनके एक अपनी philosophies होती हैं. So a player he needs to learn how to adapt, and he needs to know what the coach wants. So that is more important, I think. सही। अच्छा अगर हम पाकिस्तान की फुटबॉल की बात करते हैं, इधर फुटसॉल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 11 बाय साइड. सो अगर मैं आपका ओपिनियन लूँ ऑन फुटसॉल, सो एज़ अ प्लेयर हाउ इट्स फॉर यू कि आप फुटसॉल खेलते हैं, उसमें कितना आपको डिफरेंट लगता है कि जब आप 11 बाय साइड पे जाते हैं? आई थिंक दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट गेम्स हैं. और पाकिस्तान में भी जो फुटसॉल होती है वो रिसेंटली अभी फुटसॉल बॉल से स्टार्ट हुई है, एंड 5 साइड फॉर्मेट्स, और फुटसॉल स्टाइल अभी रिसेंटली अडॉप्ट हुआ है. पहले तो इट वाज जस्ट अ स्मॉल साइडेड फुटबॉल गेम जो कि हम खेला करते थे. लेकिन ऑफ कोर्स 11 में और फुटसॉल में बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है. 11 इज it's more intense. I think you need to be more fit, or it's more physical than futsal. तो comparatively I enjoy both, honestly. मैं जब दोनों खेलता हूँ मुझे दोनों में मज़ा आता है, because at the end of the day it's the ball in you, और you enjoy it, you enjoy the time. सो लेट्स टॉक अबाउट योर इंटरनेशनल कैरियर. आप उस टीम का हिस्सा थे कि जो क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई की. आपने ये लेग खेली पूरी, क्वालिफायर्स खेले, राउंड 2 पूरा खेला आपने. सो जी टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और अबाउट योर पोजीशन, जो आपकी पोजीशन है सेंटर बैक की. सो आप किस तरह अपनी पोजीशन, इज इट योर फेवरेट पोजीशन, और आप किस तरह मैनेज करते हैं अपने आप को, एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस प्लेइंग फॉर पाकिस्तान?
आई थिंक वी वर वेरी ब्लेस्ड ऑनेस्टली कि हमने वो क्वालिफाई किया, बिकॉज उसके बाद तो हमें पता था कि इफ वी डोंट क्वालिफाई बहुत मुश्किल है कि हमें कोई गेम्स मिले। बट व्हेन वी जब हम ग्रुप में गए, हमें ग्रुप में बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव टीम्स मिली। इनफैक्ट एशिया की टॉप टॉप टीम्स थी ऑलमोस्ट वो तीनों। तो इट वाज अ होल न्यू लेवल। आई थिंक सबसे डिफिकल्ट मैचेस हमारे लिए वही थे जो पाकिस्तान ने खेले हैं, प्लेइंग अगेंस्ट सऊदीया होम अवे। और आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट फीलिंग्स वर प्लेइंग इन जिन्ना स्टेडियम, अपने होम में अपने शहर में खेलना, वो भी सऊदीया से या ऐसी बड़ी टीमों से। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। और आई विश के कंटिन्यू रहता और ये इतना बड़ा गैप ना होता अभी तक। Hopefully we will get games again in AFC qualifiers, so starting in March. So let's talk about that के आपका क्या focus है for AFC qualifiers and what's your aim towards it? वेल हमने जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से लेसन्स लिए हैं ऑनेस्टली, वी विल बी लुकिंग टू कैरी देम forward in the AFC, and we will be looking forward to much better performances. And we don't have as competitive of a group as we had in the World Cup qualifiers. So I think we will produce some good results, inshallah. And focusing on our fitness at the moment, but it's very uncertain because we don't have a coach at the moment. So let's see के preparations कैसे होती हैं. If we prepare well, I think Pakistan will produce very good results this time. सही। अच्छा, हमने बात की क्वालिफायर्स की और अभी AFC क्वालिफायर्स आ रहे हैं। सो फीफा क्वालिफायर्स में वी प्लेड अगेंस्ट जॉर्डन, वी प्लेड अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, तो ऐसी टीम्स से खेलने के बाद व्हाट्स द मेन थिंग यू लर्न फ्रॉम द ओपोनेंट? I think the main thing I learned is कि आपको ना अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। And I think Sir Stephen, I would give credit to him. He knows how to, he knows the qualities of his boys. And वो उनको ऐसे ही रोल्स देते हैं टीम के अंदर कि वो प्लेयर बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो आई थिंक कि अगर हमारी जैसी टीम, पाकिस्तान जैसी टीम अपने स्ट्रेंथ पर खेलती है, अपने अपने स्टाइल ऑफ प्ले पे खेले, एक डिफाइंड स्टाइल ऑफ प्ले पे खेले, तो इट कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स अगेंस्ट द जायंट्स लाइक सऊदी अरेबिया। So that is something I learned, and it's more of a team lesson actually. सही। अच्छा, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फुटबॉल कैरियर्स। मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि हम लीग की बात करते हैं। मैं आपका ओपिनियन ले रहा हूँ, आई एम नॉट कि आपको इसमें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? Franchise league football for Pakistan or long term league, what's your take on it, or just a football for Pakistan? I really don't care कि कोई भी लीग फ्रेंचाइज लीग स्टाइल हो या कोई और लीग स्टाइल हो, because that is not my technicality. जो मुझे है, I bring forward the player's perspective. I think that फुटबॉल पाकिस्तान में करियर बनाने के लिए it should have a long term program जो कि प्लेयर्स को थ्रू आउट द ईयर फैसिलिटेट कर सके, फाइनेंशियली, फिटनेस वाइज, एक्टिविटीज वाइज, कंपेटिटिव लेवल पे फैसिलिटेट कर सके। तो ऑफ कोर्स आइडियली दैट इज अ गुड थिंग। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें स्टार्ट में नहीं आती। इफ यू स्टार्ट विद अ 3 months plan, a 4 months plan, and you look forward to making it a 6 or 8 months plan, then it's good enough. But at least take a start. I think we should focus on something starting rather than saying कि अच्छा क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। प्लेयर्स का मतलब वो पर्सपेक्टिव जो है वो है खेलने से। और आई थिंक वी शुड स्टार्ट समथिंग फॉर द प्लेयर्स, प्रोड्यूस समथिंग फॉर द प्लेयर्स जिसमें वो compete कर सके एक्टिवली। आपने बात की क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या चीज़ होनी चाहिए उनके लिए जो ग्रास रूट डेवलपमेंट्स के लिए से आ रहे हैं, अगर जो यंगर फुटबॉल प्लेयर है, लाइक आपने भी स्टार्ट किया, सो जो आपको डिफिकल्टीज पेश आई टू गेट इनटू द प्रोफेशनल फुटबॉल कैरियर, सो आप क्या चीज़ देखते हैं कि ये ग्रास रूट में होनी चाहिए और क्या चीज़ अभी इम्प्रूव हो रही है? क्योंकि अभी हम अगर क्लब्स देखते हैं कि बहुत काम हो रहा है, लाइक इन इस्लामाबाद वी हैव सीन फुटबॉल फैक्ट्री, we have seen Karachi City, Karachi United, we have seen SA Gardens. So आप इन क्लब्स को कैसे देख रहे हैं? And if we talk about grassroots development of football in Pakistan, so how do you rate this, और किस तरह
कि अगर कोई यंगर आता है वो फुटबॉल में, सो क्या कोई पाथवे कैसा होना चाहिए फॉर यंगस्टर्स? ऑफ कोर्स जब मैं छोटा था तो आई पर्सनली हैड नो एकेडमी फैसिलिटी, या उस तरह मैं किसी भी एकेडमी से नहीं आया. आई जस्ट यू नो ऑनेस्टली गलियों मोहल्लों में लोकल टूर्नामेंट्स खेल कर खुद को डेवलप करके उस तरह करके क्लब में आया, फिर क्लब फुटबॉल डायरेक्ट स्टार्ट की. एंड आई थिंक ये सारी इंस्टीट्यूशंस जिनका आपने नाम लिया, दे अपनी कैपेसिटी के अंदर दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, और ऑफ कोर्स दे आर यू नो परफॉर्मिंग रियली वेल. बट इनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, इनको भी एक सिस्टम चाहिए होता है कि वो एक आउटकम प्रोड्यूस कर सकें. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एकेडमी है वो एक टॉप लेवल प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकता अनलेस उसको वो एनवायरनमेंट ना मिले, और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना तो इन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में नहीं है. तो उसके लिए ये लीग्स का होना और ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है ताकि उन एकेडमी से या उन इंस्टीट्यूशन से, डेवलपमेंट सेंटर्स से वो बच्चे उस लेवल पे compete करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर आए. तो what we ask for in Pakistan, I think, is that platform जो कि मिसिंग है. तो I think that is very important. और इन क्लब्स को तो क्रेडिट जाता है absolutely. They're working, you know, they're trying their best. They're working really hard. So that's one positive. सही. सो वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन अब मैं फन पार्ट पे आऊंगा. हु इज योर बेस्ट फेवरेट टीममेट? My favorite teammate, I would say, मेरी तो सबसे बनती है, लेकिन मामून खान is my favorite. टीम में कोई ऐसा प्लेयर के जो सबसे शरारती है? शाइक दोस्त, शाइक एंड अली गुज्जर, दोनों बहुत ज्यादा शरारती. कोई इनका ऐसा मोमेंट जो आप बता सकते हैं ऑन कैमरा? नहीं, इनकी जो शरारतें हैं वो ऑन रिकॉर्ड लाने वाली नहीं है, लेकिन इट्स इनके यू नो देयर वेरी फन पीपल. सो कोई ऐसा फनी मोमेंट जो रिसेंटली क्वालिफायर्स में हुआ हो टीम में? फनी क्वालिफायर्स में हुआ हो, ऑनेस्टली पूरा थ्रू आउट जो था ना, इट वाज फन एंड लाफ्टर एंड गेम्स. तो बट आई डोंट रिकॉल एनी सच मोमेंट इन दोनों का. ओके, सो नहीं, इन दोनों का नहीं, मैं जनरली टीम में एंजॉय इट. मैं जनरली टीम में पूछ रहा था कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि वो फनी हो उस मोमेंट में. वी हैव दिस ट्रेडिशन जिसमें जब भी कोई नया लड़का सेलेक्ट होता है तो टीम डिनर पे ही हैज टू सिंग. और आई थिंक जब वो एक आता है डिनर के बाद सिंगिंग का मोमेंट, सो दैट्स वेरी फनी. एवरीबॉडी रियली लाफ्स एंड एंजॉय करते हैं हम सब. So who is the best singer in the team? इमरान कियानी ने एक्चुअली बड़ा अच्छा गाना गाया था जब वो आया था. आई डोंट रियली रिमेम्बर, लेकिन आई रिमेम्बर कि इमरान कियानी का काफी इलेक्ट्रिक वो था. अच्छा, हमने देखा कि स्टीफन की मैं बात करूंगा, इस कोचिंग स्टाइल की नहीं मैं बात करूंगा, इसकी पर्सनैलिटी पे बात करूंगा. हाउ इज हिज पर्सनैलिटी? वो किस तरह वॉइस को जेलिन रखता था टीम में? I think a lot of credit goes to him. He treats everybody equally and he has a very competitive mindset. तो वो अपने सारे players को ऐसे ही you know he is very good with one on one as well. वो आपको one on one deal करता है, and हर player को वो you know he keeps him on his toes ताकि he wants the player to give him the best results. वो अपने player से एक best output चाहता है. And so but he is a little strict honestly with a few things, so you know he has this presence and it's quite positive actually. So he has a great personality. Okay, so मैं रैपिड फायर 5 सवाल पूछूंगा कि who is your favorite football player? Van Dijk. Your favorite dream ground, stadium है जहाँ पे आप खेलना चाहते हो? जहाँ मैं खेलना चाहता हूँ बर्नबाउ. Favorite club? Liverpool. Nice. Favorite team except Pakistan, अगर हम country की बात करते हैं. Favorite country, I think Uruguay. Netherlands. Okay, so Netherlands. सही. So favorite coach, एक नाम लेना ही पड़ेगा. Favorite coach as in anyone? Anyone.
Who could be my favorite coach? जिसकी टैक्टिक्स आपको पसंद है कि हाँ भाई इसका मुझे पसंद है? I really have no answer for that, but I like the freedom in Real Madrid, so I would think his coach. अच्छा हसीब, यू वेंट टू अफगानिस्तान, अभी रिसेंटली आप क्लब के साथ थे, सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? आगे का क्या प्लान है? उसी क्लब के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो या कुछ और डेवलपमेंट्स हैं इन योर करियर? व्हाट्स योर नेक्स्ट Sorry. आई एम आस्किंग व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल और नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? Well, of course, getting into a league again is one of the main priorities. Or Afghanistan, yes, I will be looking forward to some options that we have over there, but circumstances पे depend करेगा. So let's see. Or currently, I'm really focused on the upcoming event for the Pakistan national team, so I'm preparing for that. Good luck for that. Any last thing for the fans? You have many fans, I have seen. Nothing much. I would say just enjoy the game, and for all the players out there, I would say just focus on your game. Don't get into the politics or all of this. Just train, focus on yourself, focus on your game, and enjoy the game. Oh, you have just talk about the politics. I want to ask one typical question over here. Yeah. What's the difference in the team environment between diaspora players and local players? ये उनके लिए मैं जवाब पूछता हूँ जो अक्सर अक्सर पॉडकास्ट में ये सवाल नहीं हुआ था, मैं बड़ा खुश था, लेकिन नहीं मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रहा था कि जो अक्सर डिबेट करते हैं ना कि डायस्पोरा प्लेयर्स उनमें दीवार खड़ी करते हैं, तो मैं प्लेयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था। हमारे नजदीक कोई फर्क ही नहीं है, हम किसी को डायस्पोरा या किसी को लोकल नहीं कहते, वहां पे सब आते हैं, हम सब भाइयों की तरह होते हैं, एंड इट्स जस्ट अनदर टीममेट, और I don't think there's a difference. I think that media has made all of that diaspora and local debate or conflict. There is nothing in the team about that. In fact, we're really good friends. जब वो लोग वापस जाते हैं, I have really good friends. Everyone has a really good bond with them. बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं इसी बात पे इस पॉडकास्ट को एंड करना चाह रहा था, क्योंकि हम अक्सर टिपिकल सेंसेशनल मीडिया की तरफ से देखते हैं कि देयर इज अ डायस्पोरा प्लेयर्स, और हम बिला वजह की डिबेट खड़ी करते हैं। एट द एंड जो भी पाकिस्तान का स्टार पाकिस्तान पहनता है, पाकिस्तान का लोगो पहनता है अपनी चेस्ट पे, ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड ही इज पाकिस्तानी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग हसीब, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you. सी यू। थैंक यू। जिसने ट्यून किया लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।